ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 1 अक्टूबर 2025 है। मुरली के अंदर बाबा के कई सारे डायरेक्शंस हैं। तो मुरली के लास्ट में 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उन 5 प्रश्नों का उत्तर घर जाकर के सभी को लिखने हैं। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन में टच होगी? हाथों हाथ, इंस्टेंट, तुरंत। उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते वो भाग्यशाली बच्चों को टच होती रहेंगी। वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होगी। ओम शांति। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। क्या बोल करके सावधान किया जाता है फोर्स को? अटेंशन प्लीज। कृपया करके सभी ध्यान, अटेंशन, सावधान। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मूल बात तो हो जाती है कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। पहले तो क्या बात समझनी और निश्चय करनी है कि भगवान कौन है और हमें पढ़ाते भी कौन है। तो भगवान कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। और हमें पढ़ाते कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। क्योंकि फिर सामने साकार माध्यम दिखते हैं ना, जैसे बाबा हैं, टीचर्स हैं, दादियां हैं, तो इसलिए ये बात को भी बाबा पक्का कराते हैं। अतीन्द्रिय सुख तभी रहेगा। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर के मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? तो विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं 5000 वर्ष पहले मिस्र। ये तो पक्का निश्चय है कि बाबा आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा पापा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो है ही नॉलेजफुल, वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? ये भी तुम आत्माएं समझते हो कि बाबा में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है ये बिल्कुल भी नहीं जानते। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए?
तो बाबा ने कहा ये रिपीटेशन अक्षर भी जरूर बहुत जरूरी है। तो अगर मनुष्य होकर के क्रिएटर, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब समय अवधि, कितनी है इसकी समय अवधि रचना की? सृष्टि, तो एक कल्प। रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति, दोहराना। तो बाबा ने कहा ये रिपीटेशन अक्षर डालना बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। परमपिता परमात्मा को ना जानने के कारण कह देते हैं कि सब भगवान के ही रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, तो कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा, तो फलाने का। फिर कह देंगे वो हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की भी रात होगी। तो ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा होगी उनको जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। सभी को मालूम है ये बात कि ज्ञान कब तक मिलेगा, कब मिलेगा? ये अभी ही मिलेगा, फिर उसके बाद कभी भी नहीं मिलेगा। तो कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, तो ये कई जन्मों का फल है जो अभी हमको मिला है। किस रूप में? ये बाबा के घरों के रूप में। आपको बहुत बार इस बताया है। और हमारी कई माताएं हैं जिनके परिवार गांवों में, शहरों में इधर उधर कहीं रहते हैं, लेकिन वहां पर कोई केंद्र नहीं है। कहीं पर है अगर कुछ बना हुआ तो वहां पर बहनें नहीं हैं। कहीं पर ये भी है, ये भी है, तो वहां पर सेवाएं नहीं है। बहुत कुछ है, लेकिन कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म कि हमें स्थान भी मिला। कल एक माता बड़े नशे के अंदर सभी को ये बोल रही थी कि हमारा घर तो पास ही है, हम तो एक पैर निकालते हैं रखते, हम तो बाबा के घर पहुंच जाते हैं। तो वो जो सुन रहे हैं वो भी सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि काश 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 हम भी इतना पास रहते, क्योंकि उनके पास में है ही नहीं। आपके भी पीहर घर, ससुर घर जहाँ पर होंगे, या किसी का भाई का घर, बहन का घर, रिश्तेदारों के, देखना ऐसे। तो हमको ये भाग्य मिला या नहीं मिला? मिला। हमको सब भाग्य मिले हैं। पढ़ाई भी मिली है, एडवांस पढ़ाई भी मिली है, एक्स्ट्रा टेस्ट भी मिले हैं, बहनें भी मिले हैं, स्थान भी मिले हैं, और सेवाओं की तो कोई कमी ही नहीं है। सब कुछ इतना मिला है। अब सिर्फ कौन सा शब्द याद रखना है? अटेंशन प्लीज। अब जो मिला है उस भाग्य को ना केवल रखना, परंतु भाग्य के ऊपर भाग्य, भाग्य के ऊपर भाग्य जो बनाता है, उस आत्मा को शिव बाबा क्या कहते हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। भाग्य के ऊपर भाग्य बनाना। तो शिव बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान बाप अभी देते हैं, फिर कभी मिलता नहीं, सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के ही पास है, और वो बाबा ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। तो आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना में बहुत फर्क है। तो शिव बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं कि शिव बाबा में आध्यात्मिक नॉलेज देते हैं, और वो आध्यात्मिक नॉलेज भी ऐसी है जो कहीं और नहीं हो सकती है। दुनिया में कितने धर्म, मठ, पंथ हैं, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है,
कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएंगी और कोई खड़ी हो जाएंगी, 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं है, कोई तो पुरजा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये बाबा किन्नों की बातें कर रहे हैं? ये बाबा हम, हाँ, ज्ञान में चलने वाले अपने बच्चों की बात कर रहे हैं कि कोई की नैया खड़ी रहती है, कोई की नैया डूब जाती है, 2-3 वर्ष हो जाते हैं तो भी कईयों को पता नहीं चलता, पुरजा पुरजा टुकड़े टुकड़े हो जाते, कोई वहां ही खड़े हो जाते, इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम तो कोई हो न सके, तो बाप ही आकर के आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते। बाबा कहते ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज और कुछ भी नहीं है, आत्मा ही शरीर में आकर के पाठ बजाती है, 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए भी युक्ति रची है। वो जब निश्चय हो तब समझें कि बाप तो सत्य है, जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है, तो हमारा जो विरोध पक्ष है वो कौन है? माया है। और वो घड़ी घड़ी क्या करती है? बाबा की याद भुला देती है, ऑपोजिशन करती है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। हाँ जी, बुद्धि भटका देती है, क्योंकि बुद्धि का क्या काम है? डिसीजन, निर्णय करना, और अगर निर्णय ही हमारा सही नहीं होगा तो फिर हमारा पूरा जीवन सब कुछ अस्त व्यस्त है, बर्बाद है, जैसा बाबा की कहते हैं। इसलिए डिसीजन 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसके ऊपर पूरे जीवन के 60-70 वर्ष भी डिपेंड हो सकते हैं। इसके लिए बुद्धि को भी पता है कि मुझे किसको बिगाड़ना है। शिव बाबा ने कहा कि चार्ट लिखो, तो बाबा भी देखें कि कौन कितना याद करते हैं। 25% भी चार्ट नहीं रखते हैं। बाबा ने कहा कोई भी हिस्सा जो है चार्ट का रखता ही नहीं है, 3/4। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ, बाबा कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, सारा दिन रात तो बांधेलियां जो मार खाती रहती हैं वो याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधों से हमें छुटाएंगे? आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटें? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेज देंगे, डायरेक्शन मिलते हैं, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, डायरी रखने से डर रहेगा कि हमारा घाटा निकल ना आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा कौन से बाबा? देखो शिव बाबा को दिखाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उसको आगे से कुछ कहना नहीं है, वो मीठे बच्चे और सिक्की लदे बच्चे और प्यारे बच्चे कह करके कहता है चलो कल से पुरुषार्थ करना। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है साकार की, जो निमित्त है शिव ब्रह्मा बाबा, कि चार्ट रखो, डायरी रखो और फिर ब्रह्मा बाबा को ला करके दिखाओ। तो जब हमें अपने निमित्त को कुछ दिखाना होता है, चार्ट देना होता है, पोता मेल डायरी दिखानी होती है, तो डर तो रहता है ना कि दीदी क्या कहेंगे, दीदी क्या कहेंगे। ऐसे यहाँ पर बात साकार की हो रही है, इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया है डर। तो डर होना भी जरूरी है, डर होना जरूरी है। बच्चों को माता पिता का डर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स का डर होना चाहिए, अनुयायियों को अपने गुरु का डर होना चाहिए। डर का मतलब वो नहीं कि बेचारे डर के मारे मतलब कि वो भगवान से प्रेयर करते रहे कि भगवान ये माँ बाप बदल दो, भगवान ये टीचर बदल दो, भगवान ये गुरु हमारा तो बदल दो, कहाँ पर अटक गए हैं। ऐसे वाला डर भी नहीं चाहिए, लेकिन डर मतलब ये डर
जो डर मुझे धारणा मूर्त बनाता हो, मतलब हमारा जो सामने का पक्ष है वो माता पिता है, टीचर्स है, गुरुजन है, ये लोग हमारी कोई भी बात को हंसी में टाल दे, लेकिन जो मेरे लिए मर्यादाएं और मतें बनी हुई है उनके लिए मेरा कान भी खींचे तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इतनी आज़ादी अगर आप दे करके देखो तो फिर हमारा जो लाइन है वो कितनी सुंदर बन जाती है। अगर बच्चे, छोटे बच्चे भी आज ये बात समझ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन हम तो बाबा के बड़े बच्चे हैं और हमें बाबा को क्या देना है, चार्ट, ताकि डायरी रखेंगे तो डर भी रहेगा कि बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतने मोस्ट बिलव्ड बाबा को इतना समय ही याद करते हो, ब्रह्मा बाबा क्या कहेंगे कि शिव बाबा को तुम इतना ही याद करते हो, लौकिक बाप को, स्त्री को तो तुम याद करते हो, इन्हें इतना थोड़ा याद करते। चार्ट लिखो तो आपे ही तुम्हें लज्जा आएगी, इस हालात में मैं पद नहीं पा सकूंगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं, बाप को और 84 जन्मों के चक्र को याद करना, फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, आप समान बनाएंगे, तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे ना। ये है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम, ऑब्जेक्ट ये है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है तो ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तभी स्कॉलरशिप पाई है, जरूर इन्होंने बहुत प्रजा बनाई होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास विद ऑनर हुए हैं। ये भी कारण निकालना चाहिए कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। क्या निकालना, कारण निकालना। योग नहीं लगता ये तो अपन को मालूम है, लेकिन योग नहीं लगने के पीछे का कारण क्या है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उसमें उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल्स तो जा नहीं सकती, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ये बातें टच होगी। तो बगीचे में नहीं जा सकते तो कहाँ जाएंगे फिर, छत। बहनें कहाँ जाती है, ब्रह्मा कुमारियां सुबह शाम रात अंधेरे में। अमृत वेला भी तो अंधेरा ही होता है और रात तो अंधेरा होता ही होता है, तो वो कहाँ जाएंगी। बाबा ने बगीचा बोला तो बगीचे में ही नहीं, या फिर बाबा को कहते रहे कि बाबा हमारे पास तो कोई बगीचा ही नहीं है, काश होता तो मैं भी वहां पर सैर करने जाती, एकांत में जाती। नहीं, प्रकृति का सानिध्य हमारे पास है। तो ये तो सिर्फ एक युक्ति है। बाकी बाबा ने कहा कि कल्प पहले वाले जो होंगे ना भाग्यशाली, उनको ये सभी बातें टच होती जाएंगी। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है, कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, बिजी होना है, परंतु टू मच कोई चीज अगर हमें बिजी कर रही है तो उससे टाइम को खींचना है, निकालना है, खुद को निवृत्त करना है। तो बाबा तो सभी डायरेक्शन देते हैं, करना तो बच्चों को ही होगा। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर के कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। मुरली पब्लिक होती है, पब्लिकली होती है, तो इसके अंदर बाबा साधारण रीति से सभी के लिए ही बातें बोलते हैं, लेकिन फिर सभी के जीवन की समस्याएं अलग अलग आती हैं, तो फिर उस बीच में सभी जिज्ञासु क्या करते हैं, पर्सनल टाइम लेते हैं और उस पर्सनल टाइम के अंदर एकांत में जाकर के अपनी बातें पूछते हैं, राय लेते हैं कि इस हालत में हमको क्या करना चाहिए। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते, बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप आकर के नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि की तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते, ये भी ड्रामा में नोंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है, वो है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस।
जीत किससे होगी? साइलेंस से। एक दिन ट्राई करके देख लेना, घर के अंदर कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो अगर वहां पे साइलेंस, परंतु साइलेंस वो ऊपर वाला नहीं चाहिए। साइलेंस कौन सा चाहिए? साइलेंस वाला ही चाहिए। तो साइलेंस हो जाते हैं, या जो भी आसपास की परिस्थितियां हमारी चल रही है, थोड़ा धीरज। एक बहन को हमने बोला कि आपको बस धीरज रखो, आपके ये काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा धीरे रखो। तो वो कहते कि हाँ दीदी, मेरी बहुत दिनों से राशि में भी यही आ रहा है कि मुझे धीरज रखना है। तो हमने कहा कि बिल्कुल, सभी की जन्म पत्री तो परमपिता परमात्मा के पास है। उस बहन को बोला, मैंने कहा हम लोग तो राशि देखते ही नहीं, और अब तो याद भी नहीं है कि राशि 2 में कंफ्यूजन है कि राशि थी भी कौन सी, देखते नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने राशि का कोई ज्ञान नहीं है। हमारी जन्म पत्री किसके पास है? शिव बाबा के पास है। उनको बताया तो कहते कि फिर दीदी आपको कैसे पता चलता है कि आपकी जन्म पत्री के अंदर आज के दिन का क्या आया है? तो उनको ये 4 पन्ने का लेटर उठा करके दिखाया, मुरली। उनको बोला ये हमारी जन्म पत्री, इसके अंदर आ जाता है। कहती कि अच्छा अच्छा, ऐसे। तो माना धीरज, साइलेंस अंदर की। तो बाबा ने कहा इससे क्या हो जाएंगी? हाँ, विजय हो जाएगी। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। तो अनुभव करो सभी, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। शरीर के अंदर ही आत्मा बैठी है, लेकिन देखो शरीर के किसी भी पार्ट को टच नहीं कर रही है। भ्रिकुटी के बीच में है, लेकिन ना किसी हड्डी को छू रही है, ना किसी मांसपेशी को, बस है। तो मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। जैसे शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़े अलग हैं और मेरा शरीर अलग है, सिर्फ ढकने के लिए ये कपड़े हैं। इसी तरीके से मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। शिव बाबा ने कहा ये शरीर पुरानी जूती है, सर्प कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसी मनुष्य आत्माओं को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा ही काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उनको तो सतयुग में आना नहीं है, वो क्या जाने इन बातों को। ये भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही ड्रामानुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है और आधा कल्प कभी भी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। वहां कर्मेंद्रियों में कोई चंचलता नहीं होगी, सब कर्मेंद्रियां शांत सत्वगुणी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। तो बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। और आज जो बच्चों के अंदर ये विकार आए हैं, बच्चे मतलब बहुत छोटे बच्चों की आपसे हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण कौन है? बोलो जल्दी। मोबाइल नहीं, कोई और कारण है। हाँ, और पहनावा कौन ला के देते हैं? बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने, 100%। पहनावा कहाँ से आता है? वो खुद तो जाके नहीं लेके आते होंगे, कौन ला के देते हैं? माता पिता। और माता पिता के अंदर भी कौन ला करके देते हैं? माँ ला करके देती है। माँ जो होती है ना, वही एक बच्चे को लड़की बनाती है। अर्थात छोटी छोटी बच्चियां हैं। बच्चियां कितनी हैं? हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं। उस छोटी सी बच्ची को ये हमको क्यों इतना मालूम पड़ने देना है कि वो एक बच्चा नहीं है, वो एक लड़की है। उसको कपड़े भी एकदम लड़की के कॉन्शियस वाले, उसके बाल भी एकदम लड़की की कॉन्शियस वाले,
उसका ये भी एकदम लड़की की तरह है। तो वो छोटी सी बच्ची है, लेकिन उस बच्ची को देख करके आप कोई भी देख लेना, सभी को ये महसूस होगा कि ये लड़की है, ये लड़की है। तो उसकी मासूमियत खत्म करने के पीछे भी कौन है? हम है। इसके लिए बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि छोटे बच्चों को, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, उनके अंदर आप भेद ही मत करो। लड़की को भी कई सालों तक लड़का ही बना करके रखो, उसको पता ही ना चले कि मैं लड़की हूँ, है ना ये अच्छी बात। तो इसके लिए उसको सजाना, संवारना, उसके ऊपर अपनी कलाकारी दिखाना, ये कब अच्छा लगता है? जैसे आज का ये दिन है। आज का ये दिन किनको समर्पित है? शक्तियों को समर्पित है। ऐसे खास दिन, जन्मदिन हो गया, ऐसे दिन हो गए जहां पर हम उनको कुछ कुछ चीजें करें, कुछ ऐसे वस्त्र पहनाए तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी कपड़े कैसे होने चाहिए? शालीनता, मर्यादा। क्योंकि आप अच्छे हो, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपकी बच्ची गुड़िया भी बहुत अच्छी है, परंतु क्या ये संसार और इसकी ये धोखेबाज आंखें अच्छी हैं? और अब ये धोखा देने वाले, धोखा दिलाने वाले लोग कहीं दूर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी कंपनी, किसी इधर उधर गली मोहल्ले के अंदर नहीं है, वो कहाँ पर ही है। इसके लिए ये बात जो आज आपके आगे बोल रहे हैं, ये हम बड़ों को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि हम छोटों की भी जिंदगी को क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी। इसलिए बाबा ने कहा, कौन सा शब्द से आपको ये बात बताई है? ये जो बाबा ने यहाँ कहा ना, देह अभिमान के बाद ये सारी शैतानी आती है। उस बच्चे के अंदर भी जब देह का भान, अभिमान आता है तो शैतानियां शुरू हो जाती हैं। और अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। आप जो जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते। गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो भारत ही था एक, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष के बाद तो हो न सके, लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वो समझते हैं कलयुग तो अजून बच्चा है। क्या समझते हैं? समझते नहीं है, कह ही देते हैं। जब हम उनको वो वाला चित्र दिखाते हैं, अधर्म के ऊपर राज्य है, अधर्म का पूरी दुनिया के ऊपर राज है, कुंभकर्ण वाला जो अपना कोर्स है, तो बोलते हैं कि कलयुग तो अभी बहुत ही छोटा है, अभी तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, अभी तो शुरुआत का ही समय चल रहा है। इतने हजार की अभी तो आयु है, और तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष का। लेकिन जो वो मानने वाले भी लोग हैं ना, वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि अब तो ज्यादा समय नहीं है, अब तो ज्यादा समय नहीं है। चलो आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों की बातों को किनारे कर दो, भगवान की बात को भी एक बारी किनारे कर दो, लेकिन साइंस जिसको सारा संसार मानता है, डिपेंड है जिसके ऊपर, वो साइंस भी कह रही है कि हमने अपने आसमान का, जमीन का, जमीन के अंदर जो खानियां हैं, जो पानी है, जो संसाधन है, तेल के, खनिज के, जो भी चीजें हैं, सबको 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 हमने खत्म कर दिया है। और जिन चीजों को हमने खत्म नहीं किया है, उन चीजों को हमने प्रदूषित कर दिया है। तो उसका रिजल्ट वो बता रहे हैं। इसके लिए शिव बाबा हमको कहते कि बाबा तो अब आकर के स्वर्ग बना रहे हैं, तो हम अभी श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, पहला पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं, बस कहते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं।
इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वो है रचता। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते, मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता। तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता हूँ पुरानी और नई दुनिया के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम भी तुम यहाँ ही बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो कि ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, तो यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बन जाओगे। अगर हम सच में सेवा करना चाहते हैं तो आप ये भी अक्षर सभी को बोल सकते हैं। हमने ये ट्राई करके देखा और लोगों पर इसका असर होता है। किसी को भी जब हम ये पूछते हैं कि कृष्ण की दुनिया में जाना है, तो वो बोलते हैं हाँ जाना है। तो फिर उनको बोलते देखो कृष्ण की मुरली में जाना है तो आपको रोज मुरली सुननी है, तो आप कृष्ण की दुनिया में चले जाओगे। वो कहते पक्का चले जाएंगे? चले जाएंगे। तो जो देवकुल की आत्माएं होंगी वो कृष्ण 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 के पास जाने के लिए अपने जीवन को शालीन मर्यादा पूर्वक बनाएंगी, धारणा युक्त। तो फिर तुम क्या बन जाओगे? कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बन जाओगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें तुमको भूलनी नहीं चाहिए। अब संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई तो पहले से होती नहीं है। तो हमारी राजाई की डेट कौन सी है? लता बहन, अपनी राजाई की राजधानी की डेट कौन सी है जहां से शुरुआत होती है? मालूम है, आप सबको मालूम है। 111 विक्रम संवत। विक्रम संवत की पहली तारीख, पहला महीना और विक्रमाजीत संवत। विक्रमाजीत संवत की शुरुआत होती है 111 से। हम ट्रेन में जा रहे थे अपन माउंट आबू, तो ये कुछ साल पहले की बात है। तो बहुत ही ज्यादा नशे के अंदर एक आत्मा जो कि पंजाब से थे और बहुत कम उम्र की वो आत्मा, वो अपने सामने वाली सीट पर बैठे थे। तो उनसे ऐसे ही ज्ञान चर्चा ये लोग कर रहे थे। तो वो इतने नशे के अंदर, और मतलब जब हम किसी का नशा देखते हैं, एक तो होता है नशा केवल बातों का नशा और एक होता है ज्ञान युक्त नशा। तो वो बहुत रेयर जो बाबा के बच्चे उनमें देखने में आता है। तो वो नशे के अंदर आत्मा ऐसा बोल रहे थे कि मुझे तो, मैं समर्पित हूँ, मैं ये सेवाएं ऐसे ऐसे ऐसे, और क्यों मैं ये मेहनत, क्योंकि मुझे 111 में आना है। ये नशा होना चाहिए, ये हमारे स्वमान है कि मुझे इतना पुरुषार्थ करना है, मुझे इतनी सेवाएं करनी है, मुझे इतना त्याग तप करना है। क्यों? क्योंकि मुझे 111 में आना है। दूसरी तारीख में भी नहीं आना। कौन सी तारीख में आना? एंट्री लेनी है। आज कौन सी तारीख है? आज 1 पर 1 के आगे 0 भी है। 1 10 2 0 2 5 है आज, और ये भी है विक्रम संवत का। और हम बात कर रहे हैं विक्रमाजीत संवत की। तो शिव बाबा कहते कि संवत की डेट भी जरूर लिखनी है। तुम्हारी राजधानी कहाँ से शुरू होती है? उस समय औरों की राजधानी नहीं होती है। वो तो धर्म स्थापक आए, तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हुई। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। ये किसी को भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म है, एक राज्य है। वो कैसे हुआ? इतने हीरे जवाहरातों के महल है। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्षों का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मोचते हैं। अब उनको कौन समझाए? कौन समझाए? कौन समझाए? राजबहन कौन समझाए? कौन समझाए? इंदिरा बहन कौन समझाए? चंदा बहन कौन समझाए? कौन समझाए? वीना माता जी कौन समझाए सबको ये बातें? कौन समझाए? बाबा ही समझाएगा। बाबा पर ही डालो। हम समझाएंगे। कौन समझाए? अब हम से आ जाओ मैं पर। कौन समझाए? मैं समझाऊंगी। कौन समझाए? मैं।
और जितनों को समझाऊंगी। समझाने के तरीके बहुत सारे हैं। कुछ तक वाणी के द्वारा जाना है, कुछ तक कर्म के द्वारा जाना, अर्थात जो जा रहे हैं उनके पीछे सहयोगी रह करके अपने भी हिस्सेदारी बना लेनी है, और कुछ को, बहुतों को मनसा के द्वारा करना है तैयार। तो शिव बाबा ने कहा कि अब सबको कौन समझाएं, वे समझते थोड़े ही हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी तो महिमा करते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की, 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। योग से हमारी सर्व, चाहे वो रस इंद्रियां हैं, श्रवण करने की इंद्रियां हैं, देखने की है, अर्थात ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो भी है, ये सभी शीतल और सत्वगुणी बनेगी सिर्फ योग लगाने से। इसलिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर के बैठना है, कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। तो केवल चार्ट रखना है या साकार को दिखाना भी है? दिखाएंगे तो क्या रहेगा, थोड़ा डर रहेगा। तो अपना चार्ट अपनी उन्नति के लिए जरूर रखना है। और आज प्यारे बाबा ने हमको वरदान दिया है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर ही है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करें। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। ये है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। स्लोगन, जो बीत चुका उसको भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर के आगे के लिए सदा सावधान रहो। जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि नया मास शुरू हो चुका है, तो नए मास के अव्यक्त इशारे का नया पुरुषार्थ है। तो पूरा मास ही जिस पॉइंट के ऊपर हमें व्यक्त इशारे मिलने वाले हैं, तो वो मुख्य पॉइंट है स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो आज 1 तारीख का अव्यक्त इशारा है। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो।
योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो ये आज की मुरली है और मुरली से 5 बातें हैं जो आज आपको सभी को पूरे दिन में पहले करनी पड़ेगी, फिर आप इसको नोट कर पाएंगे। तो पहला, क्या मैं रोज डायरी रखता हूँ? इसका उत्तर आपको लिखना है घर जाके। क्या मैं रोज अपनी डायरी रखती हूँ? दूसरा, मेरे योग में सबसे बड़ी रुकावट कौन सा है? धंधा, आलस या माया? इन तीनों में से उत्तर डाल देना। मेरे योग में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? धंधा, आलस्य या माया? तीसरा, आज मैंने बाबा को कितना समय याद किया? आप मिनट भी लिख सकते हैं और घंटे भी लिख सकते हैं। आज मैंने बाबा को कितना समय याद किया? ओके। चौथा है, क्या मेरी आंखें सिविल बनी है या अभी भी क्रिमिनल बन जाती है? मतलब धोखा देने वाली। क्या मेरी आंखें सिविल बनी है या अभी भी क्रिमिनल बन जाती है? और लास्ट प्रश्न है, क्या मैं बाबा की बताई युक्ति अनुसार एकांत में बैठकर याद करती हूँ? तो युक्ति बाबा ने बगीचा बताया, पर उसकी जगह हम पार्क या अपने बाबा का कमरा, घर का कुछ भी ले सकते हैं। तो बाबा ने जो युक्ति बताई, तो क्या मैं उस अनुसार एकांत में बैठ करके याद करती हूँ? चलते फिरते तो याद किया, परंतु एकांत में। तो इन पांचों का उत्तर आपको देना है। और आज का स्वमान जो हमको 21 बारी लिखना है, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी को 2 ये सूचनाएं भी दे रहे हैं कि 9 दिन हमने कंटिन्यू संगठित अमृत वेले की तपस्या की है। तो आज सभी को इन 9 दिनों का अनुभव रिकॉर्ड करके भेजना है कि 9 दिन जो हमने संगठित योग किया है, तो उससे आपको कुछ अनुभूति हुई होगी, जरूरी हुई होगी। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो सबको 1 मिनट, मात्र 1 मिनट से कम होगा चलेगा, पर 1 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग अपन को नहीं करनी है। तो अपना एक्सपीरियंस सभी को शेयर करना है टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, और किसी भी ग्रुप में करो, चाहे साकार मुरली का ग्रुप है, चाहे व्यक्त मुरली का ग्रुप है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप से जो भाई बहने हैं वो जुड़ते थे अमृत वेला में। दूसरा कि कल आपकी 7 अव्यक्त मुरलियों का टेस्ट है। कल की भी छुट्टी रखी थी हमने अव्यक्त मुरली की, आज की भी छुट्टी है अव्यक्त मुरली के भट्टी की। इसके लिए टोटल 7 ही मुरलियां हैं। पार्टी की मुलाकात, जोन की मुलाकात, पर्सनल मुलाकात, दादियों की, टीचर्स की, ये आपको पढ़नी नहीं है। सिर्फ मुरली जो बाबा ने चलाई है प्रथम, वही सबको पढ़नी है। और आपके लिए बहुत आसान, आपको पढ़नी नहीं, आपको देख करके आगे जाना है। 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे, 15 मिनट का सभी के पास समय होगा। तो आज का भी दिन आपके पास पूरा है। कल भी 12 बजे तक आपके पास टाइम पूरा है। 12 बजे तो लिंक भेजा जाएगा, पेपर भले रात को 10 बजे भी दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आपके पास 2 दिन है, मात्र 7 मुरलियां हैं अव्यक्त, तो उनको पढ़ना। डेट भेज दी गई है कौन सी वो 7 मुरलियां हैं, ठीक है। 4 मुरलियों के आगे की 7 मुरलियां। ओम शांति।